नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन द वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। देयर इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल। ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा है क्योंकि फिर बाद में कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि यार कि आपने फंसवा दिया या आपने ये करवा दिया, इस तरह की चीज़ें मतलब रहती हैं। और जबकि मैं तो इवन ये कहता हूँ कि इंडिविजुअल बंदे का भी अगर पोर्टफोलियो है ना, दो पोर्टफोलियो है, तो दोनों की रिस्क एपेटाइट और चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आपको अपने हिसाब से एनालाइज करना चाहिए। सीखने के लिए चीज़ें हैं, शेयर करने के लिए हैं, ठीक है। तो मैं जो आज बात करूँ, आज मार्केट में जैसा आपने देखा कि चीज़ें सब कुछ नॉर्मलाइज हो गई, तो वही मार्केट में बूम आ गया और अनएक्सपेक्टेडली बूम। मतलब ठीक है, पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन इस तरह से भाई जैसे गिरावट अनएक्सपेक्टेडली होती है और पॉजिटिविटी भी उसी हिसाब से मतलब भागती है। आज लोगों को लग रहा होगा यार मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाया या मैंने सही जगह पर नहीं लगा पाया, वो आप बॉटम्स और सही चीज़ें एकदम लेवल्स पे नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छी कंपनीज को पकड़ सकते हैं, उनको करेक्शन आ जाता है टॉप से, किन पी लेवल पे है, सेक्टर का पी क्या है, उन हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हो। और हर कंपनी का एक रिस्क एपेटाइट और आपके इंडिविजुअली पोर्टफोलियो का भी रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है और उसी अकॉर्डिंगली ही अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में। ये नहीं होता है कि मार्केट में बॉटम मुझे पता चल गया तो मैं सबसे ज़्यादा लेवल पे मैं बाय कर लूँगा और ऊपर जाएगा तो मैं सेल आउट कर दूँगा। एक आध दो बार आप सही जाएंगे, लेकिन लंबे रन में आप चीज़ों को सेट नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कंपाउंडिंग की पोर्टफोलियो में होती है, क्योंकि बड़ा पैसा जो है वो वेल्थ से ही बनेगा, वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है, वो चीज़ भी पोर्टफोलियो पे लेके चलनी पड़ेगी। पैरेलली हमें कुछ अपने जितना भी हमारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी बुक करते रहना पड़ेगा फॉर द री इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी चीज़ों को धीरे धीरे मतलब परत बाई परत खोल रहा हूँ। आप ये पहली बात तो मानेंगे कि हाँ भाई चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक बैठती हैं तभी कुछ है, आप देखने आ रहे हो या मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ या जो भी हमारी सिचुएशन है। रिक्वेस्ट उससे पहले है कि वीडियो को लाइक अभी कर दो प्लीज़, क्योंकि आप फिर भूल जाते हो, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। भले ही आप जो है कह सकते हैं कि कुछ हाई ही डाल दीजिए, थैंक्स ही डाल दीजिए, वाट एवर यू कैन डू, मतलब कुछ भी कर दीजिए, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव फॉर द वीडियो कि भैया वो बढ़ता है। दूसरी चीज़ें हैं कि आज जो पॉजिटिविटी थी, अच्छी कंपनी हो खराब कंपनी हो या कोई भी, लगभग भागी हैं सब के सब। मार्केट में एकदम से जैसे पैसा बाहर निकाल के रखा था, एकदम से पंप अप कर दिया गया। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए था? ठीक है, सिचुएशन जो भी सिचुएशन थी उस तरह से ठीक है। आगे हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, उन चीज़ों पे अगर हम बात करें तो पहले तो पोर्टफोलियो वाइज जो बात कर लूँ कि यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्या सिचुएशन, जो कि मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, कि पॉजिटिविटी रही है कंटिन्यू, ठीक है। मार्केट में पॉजिटिविटी थी तो पोर्टफोलियो पे भी पॉजिटिविटी थी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन रही है और इसको हम आगे देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एनी कंपनी सभी बूम पे हैं। और जो आज का पॉजिटिविटी का रिटर्न है, भाई जैसी गिरावट होती है वैसी पॉजिटिविटी भी दे दी है मार्केट ने। तो यहाँ देख सकते हो कि आप इसको स्लाइड करके नीचे की तरफ करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2,28,000 के करीब की पॉजिटिविटी है पोर्टफोलियो पे आज के डेट की, और यहाँ पे 6.37% दिखा रहा है। प्रैक्टिकली ये इससे ज़्यादा भी मैटर करेगा, बिकॉज क्योंकि आपकी ये जो इन्वेस्टेड वैल्यू है ये नहीं है मेरी, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं तो मैं जैसे बोलता हूं कि आपको अमाउंट वाइज अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ कि भाई देखो फंड्स कितने, उस दिन जैसे मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर दिया, लगभग 3.5 लाख के करीब के फंड्स हैं, जिसमें 1674 का मैंने आज एक कंपनी में छोटा सा स्टेक लिया। तो 3.5 लाख रुपए अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो 38, 39, 40, 41 लाख एंड 60,000, ठीक है। तो अगर मैं 41,60,000 अमाउंट है, ठीक है, और टोटल रिटर्न्स जो पोर्टफोलियो पे हैं वो जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो अगर ये जो आप देख रहे हो री इन्वेस्टिंग करके बनाई हुई है, और जो पैसा आपने बाहर देखा जो मतलब 3.5 लाख करीब देखा, उस पैसे को भी अगर हम जोड़ लेंगे
तो जाके 31 लाख की इन्वेस्टिंग है मतलब पोर्टफोलियो पे, जिसमें से कुछ पैसा जैसे अभी ये आपने बाहर देखा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, शायद आप समझ पा रहे हो अगर डेली वीडियो को अपडेट ले रहे होंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह की सिचुएशन है। तो मैं ये जो अभी अपडेट नहीं हुआ, ये जो आप देखोगे यहाँ पे, इसमें देख सकते हो कि ये 82,570 रुपीज़ दिखा रहे हैं। और जो अभी तक के जो मैंने प्रॉफिट्स बुक किए, जिसमें लॉसेस भी बुक किए या कुछ भी किए, तो उन सबको न्यूट्रलाइज करके 7 लाख लगभग 8 लाख के करीब का रियलाइज प्रॉफिट आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। पैरेलली इसमें से ये सब माइनस करके और 7,71,000 रुपये मेरे पोर्टफोलियो में मतलब जो है प्रॉफिट्स को मैं बुक कर चुका हूँ। और वो जर्नी भी मैंने आपको सब कुछ दिखाई है और सीखते हुए दिखाई है। अब यहाँ पे 82,570 रुपीज़ जो दिख रहा है, ये कल का है, आज की प्रॉफिट जो है इसमें एडजस्ट नहीं हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 82,500 नहीं है, जबकि अभी ये 2,53,000 करीब है, जो कि आज की पॉजिटिविटी और 83,000 वो सब मिला के तब ये हुई है। तो 228 हम लोग अलग से जोड़ देंगे। अगर ये मैं कैलकुलेशन क्यों दिखा रहा हूँ आपको, कि वो बिलीव सिस्टम क्रिएट हो सके आपको अपने लिए। तो मैं अगर 80 कितना था यहाँ पे इसका जो 82,500 एंड लगभग 8 लाख के करीब का ये 770 और 82,570 770, ठीक है, लगभग 770,000 प्लस कितना है यहाँ पे आपका जो है अमाउंट है 83 मान लो लगभग, उधर मैंने कम कर दिया, तो 83,000 करीब ये जो अमाउंट है जो पहले का दिखा रहा है, प्लस आज का 2,28,000 जोड़ लो, ठीक है, प्लस 35,000 रुपीज़ जोड़ लो आपके डिविडेंड वगैरह के अप्रॉक्सीमेटली। तो आप ये देखेंगे टोटल प्रॉफिट्स जो पोर्टफोलियो पे हैं 11,16,000 है। अभी थोड़े दिन पहले देखा था आपने कि 8.5-9 लाख के आसपास था। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, आपको अपनी कंपनी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये 11,16,000 रुपये के प्रॉफिट्स हैं, इनको अगर हम डिवाइड कर दें, लगभग कितने महीने हो गए हैं, 52 के आसपास हो गए शायद, 12 चौक 48, 48 6 करीबन 40 50 54 53 54 ही हैं शायद। 4.5 साल का कितना हुआ, 12 चौक 48, 48 और 6 48 और 6 लगभग 54, ठीक है। तो 54 मंथ्स का करीब आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिविटी है। मतलब जब से इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू की, मतलब ज़ीरो से, मतलब कुछ भी पता नहीं था कि शेयर बाय कैसे किया जाता, यूटिलिटी कैसे लगाता, वो भी नहीं पता। तो ये आप देख सकते हो, ये अप एंड डाउन देखा आपने। यहाँ पे ये जो अमाउंट आपको निकल के आया 20,000 के करीब का, 20 साढ़े 20,000 का मान लो, 20,000 मान लो, ये आपने 50,000 भी तक भी देखा टच होके, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था सितंबर में। और उसके बाद से गिरावट हुई है, तो क्या इन्वेस्टिंग रोक दी? नहीं, इन्वेस्टिंग भी कंटिन्यू है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब ये आप इस तरह से देख रहे हो कि महीने में अगर आपके 20-21 हज़ार रुपये बन रहे हैं करीब, तो लगभग ट्रेडिंग डेज में लगभग 1,000 रुपये पर मंथ का तो हिसाब किताब है ही है ना, डेली पॉजिटिव जब से आप आए हो। अच्छा, पैसा कितना लगा दिया? स्टार्टिंग में बहुत कम लगाया, जो भी पैसा लगाया वो सब बाद में लगा, लास्ट में जैसे कॉन्फिडेंस चीज़ें बढ़ती जाती हैं उसी हिसाब से। वो मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी दिखाया। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आप सही तरह से स्टडी करते हो, एफर्ट्स लगाते हो, मेहनत करते हो, समय देते हो मार्केट में, तो मार्केट रिवॉर्ड करता है। आपको लॉसेस दिखाएगा, आपको प्रॉफिट दिखाएगा, आपको फिर वो करेगा, आपको वो विवश करेगा कि आप सीखिए। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। मार्केट कहता है कि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, मैंने जो आपसे मांगा है वो आपको देना ही पड़ेगा। देन ओनली आई विल रिवॉर्ड यू। जैसा आप भरोसा रखेंगे वैसा ही दूंगा। गलती करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा फाइनेंशियली, और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। कंपाउंडिंग की बात हो, चाहे प्रॉफिट्स की बात हो, चाहे जैसा मार्केट कहता है कि मैं एक तरह से आईना हूँ, आप जैसा रिएक्ट करेंगे यू विल गेट द सेम थिंग इन मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी बात है, ये मैं समझ पाया हूँ। तो अब करना क्या चाहिए? तो समय तो लगता है भाई सीखने में, करने में, एक्सपीरियंस होने में, दूसरे के उससे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने चीज़ों को देखा होगा। तो अब जब आपने देखा कि लगभग इतने बन रहे हैं और आगे भी पॉजिटिविटी वाली बात अगर मतलब रहती है, तो ये इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिविटी वाली बात करी जाए तो देखो एक ही दिन में 3.5% भागा है। आज तो खैर मार्केट में सभी जगह पॉजिटिविटी थी। ये 63 शेयर्स कल बाय किए थे भाई।
मैंने री इन्वेस्टिंग करी है, तो री इन्वेस्टिंग के लिए मैंने कुछ चीज़ें सेल आउट करी हैं, तो दोबारा से पैसा लगाया। 63 फ्री में तो नहीं आए ना। अब ये जो भी 63 शेयर्स मैंने ले लिए स्काई गोल्ड में, इसकी पूरी जर्नी मैंने आपको दिखाई। मान के चलो ये कंपनी वही है जो कंपाउंडिंग के स्टेज पे चीज़ें करके दिखाए, तब आप क्या करेंगे? तो पैसा तो एक ही कंपनी आपका बना देगी। जब मैंने ये आपको दिखाया था कि यहाँ पर केवल 23,000 रुपये लगे थे, केवल 23,000 रुपीज़ लगे थे, और विद इन नो टाइम कंपनी ने, शेयर ने परफॉर्मेंस दिया था। और वो ऐसा नहीं कि ऑपरेटर ड्रिवन हो, वो आप बैलेंस शीट्स में, प्रॉफिट्स में, उन सब चीज़ों में वो चीज़ें कभी कभी दिखती हैं। काफ़ी दिनों तक कंपनी साइलेंट रहती है, फिर चीज़ें जो उसने जो स्टेप्स लिए थे प्रमोटर्स ने या काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिर जब अब रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं तो चीज़ें अपने आप बाउंस बैक कर जाती हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर 1500-1600% तक के भी मतलब मैंने यहाँ पर रिटर्न देखे थे, और 23,000 रुपये बना रहे थे 4 लाख, 4-4.5 लाख तक भी मेरे इसको मैं हाईएस्ट देखा। अब क्या हुआ कि जब कंपनी को और डीप स्टडी किया, सब कुछ किया, मैं देखो रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वे ऑफ अप्रोच इन द मार्केट, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप सभी मल्टीबैगर पकड़ लोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपका हर फ्रॉड कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी। सीखने पे जोर दोगे तो होगा। दूसरी बात है, दूसरे का पोर्टफोलियो देख के इस बात का नहीं रहना चाहिए मन के अंदर कि यार देखो यार इन्होंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया था इसलिए पैसा बन गया। ऐसा नहीं है, सही टाइम हर टाइम पे होता है। आपको वो फेजेस भी सब देखने पड़ेंगे, गिरावट के, पॉजिटिविटी के, सब तरह के। आप कैसे अप्रोच करके चलते हो, ज़्यादा लालच करोगे तो मुंह के भर उल्टे गिरोगे। आप अगर मान के चलो स्पीड दौड़ सकते हो करीब 50, अभी मान लो आपकी कैपेसिटी है, आपने डेवलप कर रखी है कि भाई मैं इस स्पीड से दौड़ सकता हूँ, और वही एथलीट जो है वो उसने कैपेसिटी डेवलप कर रखी ज़्यादा तेज़ दौड़ने की, तो उसने प्रैक्टिस करी है ना, उतना समय दिया है, उतना सब मेहनत करी है, तो वो यार लगना ही लगना है, वो यहाँ पे भी लगेगा। तो वही हमारा कम्युनिटी है, वही हमारा ग्रुप है, वही उसी सब चीज़ों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये मैं भी लर्नर हूँ, और लर्नर आप मरते दम तक रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं पे रिवॉर्ड करने लगता मार्केट। तो मैंने बोला कि यार जब ये शेयर मौका हर शेयर देता है, मैंने कहा जब ये कंपनी सही लग रही है, सब कुछ सही है, मौका देगी तो आई विल इन्वेस्ट। बॉटम्स पता नहीं होते हैं, आई विल इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये पुराने वीडियोस अगर मेरे साथ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि 23,000 की इन्वेस्टिंग 82,000 पे भी पहुंची अभी। और अगर आगे डिप मिलती है, यानी मान के चलो आज 304 पे क्लोजिंग देखे गया हुआ है, तो क्या दोबारा नीचे नहीं जा सकते? कल को मान लो कुछ लोग, अभी आज जो पैसा पॉजिटिविटी के साथ में क्लोज हुआ, कल मार्केट में फिर हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करें या कंसोलिडेशन करें, तो वो फेज आएंगे ही आएंगे। आपको उस टाइम पे कैसे काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आपने देखा होगा कि मार्केट चाहे कितना भी गिरे, कुछ भी हो, खराब किसको नहीं लगता, लेकिन अपन उसी लेवल के हिसाब से धीरे धीरे अपनी स्टडीज़ पे काम करते रहते हैं। बॉटम्स पता नहीं होते हैं, धीरे धीरे पैसा डालते रहते हैं आपके अपने रिस्क एपेटाइट से और चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जहाँ पे मैं प्रॉफिट्स केवल पोजिशनल ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता, तो शायद अभी मैं काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा पैसा बना चुका होता इस पोर्टफोलियो पे। बट वे ऑफ अप्रोच वैसी नहीं रही। मैंने बोला मैंने रिस्क एपेटाइट जैसे जैसे क्वालिफाई करेगा, आई विल इंक्रीज माई स्टेप्स अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो वो आपने देखा, और चीज़ें पोर्टफोलियो पे 50 धीरे धीरे देख सकते हो आप कितने धीरे धीरे करके कम हो गई, और अभी 20 में से 10 कंपनी कम से कम ऐसे ही मान लो जो कि पोर्टफोलियो पे ऐसे ही पड़ी हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है और जहाँ कहीं कोई मतलब नहीं है। वो कभी ना कभी किसी न किसी वजह से जब चीज़ें होंगी तो फिर उनको टर्न डाउन कर देंगे। तो फोकस्ड होता चला जा रहा है। अच्छा, छोटे मार्केट कैप की पोर्टफोलियो में फोकस्ड बनाने में रिस्क बढ़ता चला जाता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, ओवर डाइवर्सिफिकेशन रखा था। अब जैसे जैसे कंपनी पे आपका काम बढ़ता जा रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आपका साथ बढ़ता जा रहा है, आप उसमें एक्यूमुलेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देख ले रहे हैं, आप चीज़ों को देख ले रहे हैं, और कुछ मान लो आपने फ्रॉड वाली कंपनीज को पढ़ रखा था, देखा था कि इसमें कहाँ क्या कुछ कमी थी, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाता चला जाता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे इसमें 1 लाख रुपये तक के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बोला था कि पहले 1000 शेयर्स, और 1000 शेयर्स देखो हो गए, मोर देन 1000 हो गए। अब 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टिंग के लिए, अब ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्काई गोल्ड जैसे अब कल को कोई डेवलपमेंट्स आते हैं इनके, मान के चलो कंपनी के दिमाग में, प्रोमोटर्स के दिमाग में खोट आती है कुछ है, लेकिन आप इस बात को मान के चलो 300 400 500 करोड़ की कंपनी अगर वहाँ से लेके 1000 करोड़ या उससे ऊपर तक की पहुँची हुई है, तो वो चस्का बड़ा लगा होता है प्रोमोटर्स को कि पैसा मल्टीप्लाई हो गया, तो दे विल वर्क ऑन द कंपनी। हाँ, कुछ एक आध लोग जैसे जेंसॉल वाले होते हैं वो अलग है, लेकिन उनके पैरामीटर्स भी पकड़ में आने लगते हैं। जैसे कैसे कि उन्होंने मान लो स्टेक कम किया, थोड़ा बहुत स्टेक कम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रमोटर ने, फिर उसके बाद उन्होंने स्टेक कम किया, फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टेक बढ़ाया, देन वहाँ पे थोड़ा प्लेज करना चालू कर, क्योंकि प्लेज हर आदमी देख नहीं रहा है,
बोला ठीक, वहाँ प्लेज करना चालू कर दिया। फिर दूसरा क्या किया उन्होंने कि भाई कहीं कहीं से न्यूज़ में इसमें उसमें वगैरह वगैरह बड़े बड़े डील, भाई तुम ही शाणे हो, तुम ही ईवी पूरा काम कर लोगे, तुम ही पूरा मतलब कर लोगे, बाकी तो सब बेवकूफ़ बैठे हैं बिजनेसमैन। भाई ऐसे नहीं होता है। तो वहीं पे रेड सिग्नल थोड़ा सा आ जाता। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहा तो, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी भाई, वही 15-18-20 हज़ार की पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से। तो भाई उसी वे से अप्रोच होती है, फिर भी गलत जा सकते हो, लेकिन 10 स्टडीज़ में से एक आध स्टडी में गलत जाओगे। तो ऐसे करके मार्केट में अप्रोच बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है। एक्सिकॉन में देख सकते हो काफ़ी बार ऊपर, काफ़ी बार नीचे, काफ़ी बार ऊपर, काफ़ी बार नीचे में इसमें गया हूँ मैं। अगर मैं हर बार नीचे में बाय करता, ऊपर में करता, केवल इसी शेयर पर फोकस करता, तो शायद मैं 10 लाख रुपए बना लिया होता अलग से, और जो ये जितना देख रहे हो उसके अलावा। लेकिन उससे मेरा कल्याण नहीं होने वाला, वो भी करना है, लेकिन वो करना कब है, वो उतना ही करना है कि भाई ठीक है, अगर मुझे पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्टिंग के लिए मेरे पास कम पड़ रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो जो आपकी मंथली इन्वेस्टिंग जो आप सैलरी से लेके आते हो वो फिर बहुत चटनी के बराबर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है एसआईपी मोड में। ठीक है, आप चीज़ों को जो जब स्काई गोल्ड में पहला शेयर खरीदा होगा उस टाइम का बिलीफ सिस्टम और आज के बिलीफ सिस्टम में डिफरेंस होगा। जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जैगल की बात कर लो, चाहे वीबीएल की बात कर लो, चाहे और भी कंपनीज़ की बात कर लो, कि उन पे आपका समय कितना बीता। फिर जब वो मौका दे रही होती हैं तो फिर आप स्टेक्स बढ़ाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, तब फिर पोर्टफोलियो पे अच्छी कंपनीज में भी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अगेन वो कंपनी दोबारा से मौका देती है, हर कंपनी मौका देती है। जैसा मैंने आपको बहुत बार दिखाया कि ऐसा नहीं कि उनको मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखना नहीं चाह रहा था, वो डिपेंड करता है आपके सर्कमटेंसेस पे कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो शहीद करना ही पड़ेगा। अगर आज़ादी चाहिए तो भैया भगत सिंह, राजगुरु और उनको भी, वो भी शहीद होते हैं। ठीक है, तो चीज़ें, लेकिन आप कैलकुलेटेड वे से चीज़ों को करते हो कि भैया कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, कीमत तो देनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग करी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आइसमेक में मैंने 2 बार करी, मनोरमा में मैंने 2 बार करी, केन्स टेक्नोलॉजी में मैंने 2 बार करी। ये क्या कंपनी बढ़िया नहीं है? सुपर्ब कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। और भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, मतलब 2-2 बार तक मैं भी करी है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जैसे ही मैंने देखा वो कंपनी भी मेरी पड़ी हुई है और लगता है कि भाई ठीक है, मौका दोबारा से हर शेयर देगा। ऐसा नहीं है कि स्काई गोल्ड ने मौका नहीं दिया, क्या दिया। तो ऐसे ही अभी आइसमेक, वो मौका डिपेंड करेगा भाई मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स आप किस लेवल पे जा रहे हो, उनमें दोबारा जीटीटी लगे हुए हैं। ऐसे 10 से 12 15 कंपनीज आपकी नज़रों में हैं, तो और मार्केट में कहीं कोई गिरावट और आपके पास फंड्स हैं, तो यू स्टार्ट, मतलब मैं जाके, आपने देखा होगा मैं लमसम में बाय कर लेता हूँ। उसमें से भी हो सकता है 1-2 बार आप ट्रैप होते हैं, अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी आप ऐसे फेज में एंट्री ले लिया कि भाई ठीक है, उसने अब मान लो टॉप से 50% गिरी, छोटे मार्केट कैप कंपनी में ये हो सकता है टॉप से 50% गिरी, वहाँ पे फिर आप जो है अगेन यू हैव टू एवरेज। जैसा मैंने आपने देखा डायनेमिक केबल में मैंने 700 की मेरी जो बाइंग प्राइस आप जैसे देख रहे हो कि ये अभी जनवरी में मैंने बाय किया डायनेमिक केबल, जनवरी में बाय किया 500 शेयर्स तक का मैंने अपना सोच रखा है भाई ठीक है, इफ़ इट गोज डाउन। और ऐसा नहीं है कि 700 के प्राइस पे अगर मैंने ऐसे बाय किया, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर मैंने 700 के एवरेज प्राइस में इसमें बाय किया जनवरी में, तो ये शेयर 1000 एबव से गिरा है, कंपनी में कोई इंटरनल कमी नहीं। हाँ, अगर उसको ज़्यादा अपनी वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली गिरावट होगी, और गिरावट होगी। मुझे लगा कि 700 का प्राइस ठीक है, बट आप सही नहीं हो सकते ना हर बार, कंपनी ठीक हो सकती है। मैंने वहाँ से गिरते 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 गिरते, और आपने देखी होगी जर्नी की मैं इसमें इन्वेस्टिंग करता रहता हूँ। अब आज अगर ये 11.7% भागा, इवेंट में हो सकता है भी रिजल्ट्स आने वाले हों, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट्स पॉजिटिव साइन में ही होंगे। बहुत सारे आपने देखा होगा कि पॉजिटिव होने के बाद भी गिरावट आती है, पॉजिटिव होने के बाद भी गिरावट आ जाती है, और गिरावट होने के बाद भी मार्केट में शेयर पॉजिटिव हो जाता है। ये किसको ट्रैप किया जाता है? ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जाता है। तो आप केवल प्राइस को देख के और कंपनी के नाम को देख के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ उसको भी थोड़ा सा ट्रैक आउट करेंगे, तब जाके बात बनती है। तो उस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि 11.7% के बाद भी मैं अभी निगेटिव में हूँ। अभी ये जनवरी में इन्वेस्टिंग है, मई चल रही है, 4 से 5 महीना, और धीरे धीरे करके पैसा इसमें लग रहा है, और अगेन भी इसमें जीटीटी मेरे लगे होंगे। और अगर मान के चलो रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, कल को इसमें गिरावट होती है, बात क्या है कि ये 612 पे है, और मैंने अभी जो बाय का रेंजिंग रखा है लगभग 550 से नीचे के करीब को, डिपेंड करेगा कि कितने दिनों तक उन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करता है या गिरावट होती है, क्या कुछ होता है। तो इफ़ इट गिव मी चांस अगेन, तो फिर धीरे धीरे मेरे उससे नीचे है और मेरे पास कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आई स्टार्ट जो है बाइंग। आपने देखा होगा कि जैसे मैं अभी इसकी आपको बाइंग रेंज दिखा दूं कि किस तरह से वे ऑफ अप्रोच होता है, और वही फिर लंबे समय में चीज़ें काम करने लगती हैं अगर आपका
कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। इंटरनल फ्रॉड है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भैया निकल लो। ये देख सकते हो अभी 9 मई को मैंने इसमें बाय किया 536, 528, 528, 530, 535, 535, 535, 536। ये देख सकते हो इस तरह से धीरे 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 धीरे। अब अगर मेरी डिपेंडेंसी केवल और केवल डायनेमिक केबल पे हो पोर्टफोलियो में, तो कैसे मेरा काम चले। अगर ये कंपनी मान के चलो आने वाले 1 साल तक कंसोलिडेट अच्छे, सब कुछ रिजल्ट्स अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो, उसके बाद भी इसी लेवल्स पे कंसोलिडेशन देता रहे जैसा कि वॉरी रिन्यूएबल दे रहा है, तो क्या आप पोर्टफोलियो में होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपका पेशेंस टूट जाएगा, आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा। तो मेन प्रियोरिटी अपने डिसिप्लिन और पेशेंस को देना है और वहीं पे आगे बढ़ना होता है। तो वो एक तरीका है मेरा कि भाई मैं कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ री इन्वेस्टिंग के हिसाब से। आज अगर मैं 3.5 लाख के कैश पे बैठा हूँ और तो मेरे पास बैकअप है। अब मान के चलो ये वही फंड्स होते इमरजेंसी फंड्स टू फॉर इन्वेस्टिंग कि मैंने रखे हुए हैं कैश, कैश इज द किंग, और कैश मैंने रखा हुआ, तो वही समझ लो आप कि मैंने डाला, प्रॉफिट बुक कर लिया, वापस रख लिया। तो रिग्रेट तो आपको हमेशा रहेगा कि अरे यार होल्ड करता तो आज पॉजिटिविटी और तगड़ी चले, 2,28,000 बने, ये हो सकता है 2.5 लाख करीब बनते, हो सकता करीबन 2,75,000 बनते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कोई दूसरी कंपनी मौका दे रही है, वहाँ आपकी नज़र जो जा रही है, तो वो वहाँ पे कैसे क्या काम करते हैं, तो ये इस तरह से होता है। ये देख सकते हो ये शेयर में जो है स्टार्टिंग करी मैंने 13 जनवरी से मैंने बाइंग करी। 13 जनवरी से देख सकते हो, जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हो गए। और इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। धीरे धीरे करके चीज़ें करने लगती। जिन शेयर्स में पॉजिटिविटी या जो टोटल मेरे प्रॉफिट्स बने हुए हैं वो सब इसी सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बने हुए हैं। आज अगर इसकी वैल्यू जो है अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है कि 600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस मैं बोलता हूँ, जिसे आज ऊपर क्लोज करके बैठा। आज तो खैर सब चीज़ भागी, तो इसलिए वहीं पे अब इस कंपनी की बात करूँ कि जैसे मैंने बाइंग क्या करी, जैसे पूछा भी था आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 5 शेयर्स आए हैं केसॉल्व्स के, बाकी किसी कंपनी ने मुझे मौका नहीं दिया। तो ये मैंने 334.92 के प्राइस के आसपास 5 शेयर्स लिए, और जो कि यहाँ पे वही 334 के आसपास तक कंपनी लोवेस्ट गई। क्योंकि आज ऑफिस नहीं था तो बॉटम पकड़ने में थोड़े से सफल हो जाते हैं जब आप मतलब एक तरह से फ्रीडम नहीं तो ऑफिस में तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मेरा प्राइस आपने देखा होगा बहुत बार मतलब नहीं रह पाता लेवल पे। तो और RVNL में देख सकते हो, ये जैसे अब कल भी एक शेयर खरीदा था मैंने, आज मैंने इसमें 5 शेयर्स खरीद लिए। अब इन्वेस्टिंग इसमें बढ़ रही है ना, कुछ तो कंपनी पड़ा होगा। हाँ, डिपेंडेंसी एक ही कंपनी पे रख भी नहीं सकते, क्योंकि जो अभी फ्यूचर कॉन कॉल है इनका या जो चीज़ें हैं जिसे मैंने पढ़ा, वो फ्यूचर कॉन कॉल पढ़ने के बाद देखने के बाद अभी इसमें लंबा फेज लगने वाला है मे बी। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट होता है कि भाई कंपनी फ्रॉड नहीं करने वाली, फ्रॉड करती नहीं दिख रही है चीज़ों के साथ में। और हिस्ट्री की बात करें तो जर्नी देखी तो उसके हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव समझ में आता है। तो ये जो समय होता है, ऐसे समय में ही आपको अपने जो कह सकते हैं गुल्लक में पैसे डालने पड़ते हैं, मतलब एक तरह से शेयर्स को एक्यूमुलेट करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं होता है मान के चलो ये 1 साल तक पैसा ना बनाए, जैसे कि आपने देखा वॉरी नहीं बना रही है, लेकिन वॉरी में मेरी जो अचीवमेंट है वो इस बात पे है कि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया 1 लाख रुपए का, और वो आने वाले 10 साल होल्ड तो करो, तब आपको फिर मल्टी बैगर रिटर्न्स और मल्टीप्लाई जो आप देखते हैं, कंपाउंडिंग देखते हैं, पैसा देखते हैं, वो ऐसे बनता है। और वेरेज अगर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन है तो री इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लग जाता है। अब जैसे मेरे पास 3.5 लाख रुपए हैं, और अगर मेरे को मौका देता है, मान के चलो डायनेमिक केबल दोबारा से अभी कल रिजल्ट्स आ जाएँ, पॉजिटिव जाएँ नेगेटिव जाएँ, या शेयर गिरा दिया जाए उठा दिया जाए, वाट एवर इट इज़, मान के चलो 612 आज ये हाईएस्ट है, ठीक है, इसके बाद नीचे आता है, वापस आ जाए कि कुछ वो पोजिशनल ट्रेड वालों ने मान लो किया होगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर आता है 550 पे तो फिर बाय करेंगे 525 500 जो लेवल्स जाके कंसोलिडेशन करेगा। तो या तो ये मुझे ये मौका देगा या ये मौका देगा, या केसॉल्व्स मौका जैसे दिया तो मैंने डाल लिए। एक लिमिट भी रखनी है भाई, मुझे कितने तक के लिए मैं क्वालिफाई करता हूँ इस पोर्टफोलियो पे, इसके प्रॉफिट्स के हिसाब से कंपनी में, कि वो कंपनी की कुंडली पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। तो काफ़ी कुछ कवर किया। तो पॉजिटिविटी तो आपने देख ही लिया। बाकी मैं ये भी कहूँगा कि किस कंपनी में अब जैसे गिरावट होती है और पॉजिटिविटी होती है, तो पोर्टफोलियो वाइज भी वैसे ही होता है। जैसे आपने अभी दूसरा जो चैनल जो कह सकते हैं वीडियो देखा होगा जहाँ पे कंपाउंडिंग है एक मैडम की, तो उसमें जैसे आपने देखा होगा कि उनमें लार्ज कैप में ज़्यादातर कंपनीज हैं, और करीबन 8 साल पुराने से धीरे धीरे चीज़ें को कर रहे हैं। उसमें उन्हें मार्केट के डिप जो कह सकते हैं कि 2000 कोरोना के टाइम का रहा, तो पहले से एक्सपीरियंस था, तो चीज़ें बॉटम पे बाय करने के चांसेस भी मिले, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिली ना, लंबे समय से है टिके, तो फिर वो आ जाए कंपाउंडिंग का मज़ा भी मिलना।
हमें भी उसी तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो लेकिन छोटे मार्केट कैप की कंपनीज में जिस तरह की गिरावट होती है 20% की, 18% की, 12% की, 11% की, क्योंकि उनका नेचर इस तरह का होता है, मार्केट कैप इस तरह का होता है, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो पॉजिटिविटी भी उसी तरह से चलती है, जबकि आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनीज में उस तरह की पॉजिटिविटी नहीं आती। आज भले ही पॉजिटिविटी है, लेकिन उतनी पॉजिटिविटी नहीं है कि 20% किसी लार्ज कैप ने पॉजिटिविटी के साथ में पंप नहीं कर दिया होगा। ठीक है, तो ये अब ये गिरता भी इसी हिसाब से, बढ़ता भी इसी हिसाब। कंपनी सही है नहीं है, अब जैसे ये गिरता है तो क्या है कि हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। अब जैसे KPEL है, 22 शेयर्स है, कुछ भी इन्वेस्टिंग नहीं है, 17.2% है, मैं फ्लैट में हूँ, कब से इस कंपनी में हूँ। अब जब दोबारा नज़र नहीं पड़ी कंपनी का, जैसे साइज़ देखें, एक जनरल बात मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो 2288 करोड़ की कंपनी है। इसमें मान के चलो हम डीप जाते हैं और मेरे पास कोई जगह नहीं है इन्वेस्टिंग की और अगले फंड्स मेरे पास आ जाते हैं, भाई पोर्टफोलियो पे तो लगाना ही है, लगाना है। तो अब जैसे मालूम पड़ा कि मैं KPEL में मेरे बाइंग प्राइस से नीचे है, एक चार्ट वाइज लेवल्स क्या दिखा रहे हैं, और फॉर द फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टिंग करते हो। ठीक है, अभी जैसे मैं इसका चार्ट अगर खुल जाता है तो मैं आपको जैसे दिखाऊँ थोड़ा, ये देखिए। अब जिस बंदे ने यहाँ कभी इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ कभी इन्वेस्ट किया होगा, देख सकते हो कि बड़ी बड़ी गिरावट भी आपने, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, नहीं ऊपर नहीं होगा, आप स्लाइड करोगे तो नीचे दिख जाएगा कि मतलब अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे किया, मतलब इन लेवल्स पे इन्वेस्ट किया होगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब कोई इसकी दौड़ को देख के यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो उसके लिए कंपनी खराब है। अब आप ये देखिए कि ये कंपनी भी मौका दे रही है, क्या दे रही है, मौका दे रही है। बोले ठीक है, अभी तो 402 पे है, वैसे लेवल्स आप 350 पे भी दिखता है जब मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं या कभी कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे होता है तब, तो मौका दोबारा से शेयर देता ही देता है। अब कहोगे केवल प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, तो भैया आपने मालूम पड़ा यहाँ बाय कर लिया, यहाँ सेल कर दिया, एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, री इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हो, इट्स गुड। क्योंकि इतनी सारी कंपनीज को रखने के पीछे के रीजंस यही है मेरे पोर्टफोलियो में कि मैं ज़्यादा अच्छी कंपनीज हैं रखे हुए हैं, मौका लगेगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, पैसा बनाएगा। और इन केस अगर वो मेरे लेवल्स, भाई मैंने तो डिप में बाय करने की कोशिश करी ना, और मार्केट ने जब भी मान के चलो, अब की बार पहले डिप मेरे को यहाँ मिला, पहली बार डिप में यहाँ मिला, पहली बार मान को डिप यहाँ मिल गया, अगली बार डिप मेरे को जो है कि थोड़ा ऊपर लेना पड़ा, वो आपको कंपनी और मार्केट के हिसाब से पढ़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये KPEL की बात करूँ तो KPEL में अब जैसे इसमें मैंने जो शेयर्स बाय किए होंगे या कभी कुछ तो रहा होगा, देन ओनली मैंने बाय किया। अब ये 2200 करोड़ की कंपनी है और मई 2024 लगभग एक साल हुआ पहला शेयर खरीदे हुए, वो आज भी ग्रीन में है, देख सकते हो दोनों शेयर ग्रीन में है। ठीक है, तो ये 6 शेयर्स थे, वो ग्रीन में। कंपनी ठीक लगी भाई, आपको बॉटम्स पता नहीं होते हैं, और देख सकते हो 400, 429, 420, 416, 410 और फिर 387, 380 पे मैंने जो है लोवेस्ट खरीदा था 6 अगस्त 2024। यानी दोबारा फोकस नहीं गया मेरा इस कंपनी पे। अगर हम इसमें डीप स्टडी कर लेते हैं, PE रेशियो देख लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं, और अगर मेरे पास अभी जैसे 3.5 लाख के फंड्स हैं और कंपनी के PE रेशियो के हिसाब से चीज़ें मुझे बहुत बेनिफिट लेवल पे दिख रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ पैसा यहाँ चला जाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए पोर्टफोलियो पे। अब अगर मुझे केवल पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से री इन्वेस्टिंग के लिए ही पैसा बनाना होता है तो एक्सिकॉनो में 10 बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका होता। हाँ, अगर कोई दूसरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मुझे पैसे की ज़रूरत है फॉर द री इन्वेस्टिंग, तो फिर मैं इस तरह से भी करता हूँ कि भाई ठीक है यार, यहाँ से एक लॉट मैं बेच देता हूँ। अभी वो लेवल्स आए नहीं है कि मैं अभी पार्ट बुकिंग करूँ, मतलब एक तरह से पार्ट बुकिंग इन द सेंस कि मान पड़ा आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो ऑल टाइम हाई पे है तो 500 शेयर्स निकाल दिए, वो अभी उस लेवल की चीज़ें पोर्टफोलियो पे हुई नहीं है। जब होंगी तो डेफिनेटली वी विल डू। तो आप देख सकते हो कि ये छोटे मार्केट कैप की कंपनीज में पॉजिटिविटी भी उसी हिसाब से होती है और गिरावट भी उसी हिसाब से होती है। मालूम पड़ा लार्ज कैप वाले बंदे का जो पोर्टफोलियो है वो 40,000 गिरा है और आपका 80,000 गिरा है, लेकिन जब बाउंस बैक करेगा तो आपका 80,000 बाउंस करेगा और उसका 40,000 ही बाउंस करेगा। चीज़ें इसी तरह से ही काम करती हैं। तो वो जो धड़कन है ना, वो आपको समझ के चलनी चाहिए। तो 20%, 17%, 14%, 12% इस तरह की पॉजिटिविटी आपने पोर्टफोलियो में कंपनीज में देख रहे हैं। ओमा एक्सपोर्ट्स कर लो, डायनेमिक केबल्स देख लो, RVNL में देख सकते हो 11% पॉजिटिविटी है। ठीक है, इसमें मैं 2-3 बार पॉजिटिव आ चुका हूँ, एक बार मैंने प्रॉफिट बुकिंग पैसा डबल भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ प्रॉफिट बुकिंग में। क्यों? क्योंकि वो LTCG और STCG जो वो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो डेवलप होते हैं, फिर अभी आपको देखने पड़ेंगे। अभी नहीं देख रहे हो, छोटे प्रॉफिट्स हैं, कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में आपको चीज़ें वो देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें एक थोड़ा सा रहती हैं, तब भी करना पड़ता है फॉर द री इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ठीक है, पैसा कैश इज़ द किंग, कि कैश दोबारा से पोर्टफोलियो पे वापस आ जाए।
ठीक है। तो इस तरह से रहता है। अब मान के चलो मुझे कंपनी कमी करनी पड़ती तो आज मैं जैसे ये 402 411 पे भी गया होगा तो मैं नज़र रहती अगर कंपनी को ज़बरदस्ती निकालना ही निकालना, भले ही अच्छी कंपनी हो, देख सकते हो 411 पे वापस आई थी और मैं इसको निकल लेता। अगर बराबर बराबर कट टू कट में निकलना, एक कंपनी और कम हो जाती है। तो इतने अभी मेरे लिए मतलब लगभग इतनी कंपनीज, इसमें से मतलब 7-8 तो कंपनी छोड़ दो कि वो ना के बराबर है, तो इतनी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से अभी के लिए ठीक है। डिपेंड करेगा आगे सिचुएशन किस तरह की बैठती है। तो ये रहा पोर्टफोलियो का हाल। बाकी बाइंग मैंने आपको दिखा दी और बाइंग्स भी देख सकते हो कि जो बाय किया है वो केसॉल्स में कैसे जो 5 शेयर्स लिए भी हैं, एक 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 एक, ठीक है। ये कैंसिल्ड हो गया बिकॉज क्योंकि ये वहाँ पे मतलब आए नहीं होंगे इस प्राइजेस पे बाद में, ठीक है। तो ऐसे करके होता है और वही चीज़ें फिर आगे फ्रूटफुल होने लगती हैं। और केसॉल्स की भी कहानी बताऊं कि केसॉल्स में आपने देखा होगा रिजल्ट से एक दिन पहले हिस्ट्री कंपनी की इस तरह की रही थी कि भाई पॉजिटिविटी के साथ में ही सब चीज़ें रिजल्ट्स रहे थे और हैं, लेकिन उसके कौन कौन को पढ़ोगे जाके तो फिर जाके चीज़ें क्लियर होंगी कि भैया इसमें कितने तक की, कहाँ तक की आपके पोर्टफोलियो क्या अलाउ कर रहा है, कहाँ तक की इन्वेस्टिंग अलाउड हो सकती है। रिक्वेस्ट आपसे है कि ये वाला जो मैंने आज एक लाइव शो किया था, उस समय मार्केट में आज ऑफिस ऑफ था तो 138 लोगों ने लगभग देखा, 2 लोगों ने कमेंट्स किया, 17 लोगों ने लाइक किया। तो सपोर्ट करिए ब्रदर, बिकॉज तभी चीज़ें मेरे पास भी मोटिवेशन बढ़ता है कि अच्छी चीज़ें निकाल के दे सकूं, अपना जो भी जिस्ट है वो निकाल के दे सकूं, जो कि रियली मैटर तो करता है। क्योंकि आपको किसी का भी एक्सपीरियंस हो, अगर मेरे पास 4.5 साल का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है और मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, बात ये भी होती है कि समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ 4.5 साल, लेकिन इन 4.5 साल में हो सकता है मैंने मेहनत करी हो करीबन 8 साल के एक्सपीरियंस की, वो एक अलग बात है। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि यहाँ सब्सक्राइबर्स और सब चीज़ें बढ़िए, देखिए थोड़ा सा और कवर करिए। बाकी अपना जो मेन चैनल है वहाँ पे भी आप जो है मतलब मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे लगता है मैंने कवर तो साफ कुछ कर दिया। ये देख सकते हो केसॉल्स की मैंने नोट्स में चाह रहा था ये सब कवर करूं, बट ठीक है। अभी देखो इसमें भी टाइम लगने वाला है, तो वही इसमें जो समय लग रहा है कि उसमें डिपेंड करता है कि आप कितने तक के लिए क्वालिफाई कर रहे हो पोर्टफोलियो पे। तो मैं जिस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो पे क्वालिफाइंग समझता हूँ उस हिसाब से मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लगता है काफ़ी कुछ कवर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय।